ओके, सो ये आपको समझ में आ गया डेफिनेशन। बेसिकली दोबारा बताता हूँ मैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में आपके पास नमपा है। नमपा जो है पाइथन का एक लाइब्रेरी है। बेसिकली यूज करते हैं अपन साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, और जब कभी भी हमें एरे के साथ वर्क कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे के साथ, तो हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वो आपको देखने को मिल रहा होगा। राइट, यहाँ पे आपके पास मैंने बताया कि लिस्ट क्या होता है, एरे क्या होता है, दोनों चीजें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। लिस्ट में क्या होता है आपके पास, इट्स अ हेट्रोजीनियस, क्या होता है ये, हेट्रो। ठीक है, और ये होता है आपके पास होमोजीनियस। क्या होता है आपके पास, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि सिमिलर डेटा रहेगा आपके पास, और हेट्रो का मतलब है आप चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करते हैं वन डायमेंशनल एरे। क्या करते हैं यहाँ पे, क्रिएट क्रिएट वन डायमेंशनल एरे, हैशटैग क्रिएट वन डी एरे। क्या क्रिएट किया यहाँ पे, वन डी एरे क्रिएट कर रहे हैं। कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, माइक म्यूट कर लो। वन डी एरे बनाने के लिए सपोज दैट एक वेरिएबल लिया मैंने, एरे फर्स्ट। यहाँ पे उसके पहले आपको एक चीज करना पड़ेगा। क्या, अगर आप नमपाई को यूज करते हैं तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं हैशटैग। एक तो आपके पास इंस्टॉल करने का ऑप्शन है, इंस्टॉल नमपाई पहला, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा pip इंस्टॉल नमपाई, pip इंस्टॉल नमपाई। ठीक है, pip इंस्टॉल नमपाई लिखना पड़ेगा आपको इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इंस्टॉल, बेसिकली यहाँ पे अगर गूगल को लैब यूज कर रहे हो तो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप इंस्टॉल लाइक गूगल को लैब यूज नहीं कर रहे हो, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, तो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ टू इंपोर्ट नमपाई। ठीक है, नमपाई को कैसे इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा आपको pip इंपोर्ट, सॉरी, इंपोर्ट numpy एस np। अब यहाँ पे आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भाई ए एस क्या है, ए एस क्या है। राइट, नमपाई तो ठीक है, ए एस क्या है। एस है आपके पास एलियास, जिसमें आप क्या कर रहे हो, नमपाई एक बड़ा सा वर्ड है, उसको छोटा करके आप एनपी लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो आप यहाँ पे, एनपी लिख रहे हो। राइट, तो यहाँ पे लिख दिया नमपाई एस एनपी। एग्जीक्यूट करते हैं, शिफ्ट एक्स प्लस इंटर के साथ एग्जीक्यूट करते हैं इसको नॉर्मली। थोड़ा सा वेट करना, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इंस्टॉल भी हो चुका है और इंपोर्ट भी हो जाएगा। जो भी आएगा एरर उसको अपन सॉल्व करेंगे। चलो, इंस्टॉल का स्पेलिंग गलत है, INSTL, इंस्टॉल। चलो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना यहाँ पे, एग्जीक्यूट करना, सब कुछ ओके हो जाएगा। सो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई बिकॉज ऑफ मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। ठीक है, आप लोग चाहो तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। डन, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले बनाते हैं अपन वन डी एरे। क्या बनाते हैं यहाँ पे, वन डी एरे। वन डी एरे मतलब जस्ट लाइक नॉर्मल लिस्ट के जैसा ही होगा, लेकिन लिस्ट के अंदर सब कुछ एक ही टाइप का डेटा होगा, अलग अलग टाइप का डेटा नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं इसको, क्रिएट करते हैं। दिया मैंने इसको क्या, कि मैंने दिया एक लिस्ट बना लिया जिसमें एक टाइप का डेटा रखा, 1,2,3,4,5,6,7,8, इतना सपोज दैट मैंने रख लिया। अभी यहाँ पे इसको एरे में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं अपन यहाँ पे, एरे टू का एक नाम का वेरिएबल लिया, जिसके लिखा अंदर लिखा np डॉट एरे। क्या लिखा यहाँ पे मैंने, एरे, और फंक्शन लगाया, और एरे के अंदर दे दिया ARR1, एरे वन। क्या दिया यहाँ पे, एरे वन दिया। राइट, और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं, PRINT, प्रिंट एरे नंबर टू को। ध्यान देना एक चीज यहाँ पे, आप चाहो तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, तो उस यहाँ पे वेरिएबल नाम लिख दो। अगर आप इसको वेरिएबल में स्टोर नहीं कर पा रहे हो तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, एरे के जगह पर, चाहे यह वैल्यू रख दो पूरा उठा के, चाहे आप इसको वेरिएबल में स्टोर करके रख लो ना। चेक करते हैं दोनों तरीके से। यहाँ पे देखो आ गया ये आपके पास। टाइप एक बार चेक करते हैं, एक बार टाइप चेक करता हूँ किसका, टाइप एरे वन का। जस्ट मिनट,
टाइप चेक करता हूँ यहाँ पे मैं एरे, टाइप एरे 1 का चेक करते हैं क्या आता है। इसका टाइप आ रहा है अभी आपके पास लिस्ट। सेम एज यहाँ पे क्या करता हूँ मैं टाइप चेक करता हूँ एरे 2 का। किसका टाइप चेक करता हूँ यहाँ पे एरे 2 का। एरे 2 को एग्जीक्यूट करते हैं। अभी एरे 1 है, यहाँ पे लिख दिया मैंने एरे 2। नाउ यू कैन सी हियर यू हैव बोथ डिफरेंट टाइप। फर्स्ट है आपके पास लिस्ट, सेकंड है आपके पास numpy nd एरे। ठीक है, तो ये वन डायमेंशन एरे था हमारे पास, जिसमें हमारे पास सिर्फ सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट होता है। एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में हमारी सारी वैल्यू होती है। और यहाँ पे मैंने उसको दे दिया एरे 1 और एरे 2 दे दिया, दोनों दे दिया। ठीक है, इतना हो गया। लिख लो इसको फटाक से। डन, आगे बढ़े। ओके, अब यहाँ पे करते हैं अपन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्रिएट करते हैं 2D एरे। क्या क्रिएट करते हैं? क्रिएट करते हैं 2D एरे। क्रिएट 2 डायमेंशन एरे। तो मैं बताता हूँ 2D एरे क्या होता है। कलेक्शन ऑफ 1D array is called 2D array। कलेक्शन ऑफ 1D array is called 2D array। ध्यान रहे 2D array में आपके पास जो होगा वो सब के सब 1D array को कलेक्ट करके बनाया जाएगा। क्या? 1D array को कलेक्ट करके ही 2D array बनाया जाता है। तो नॉर्मली यहाँ पे अपन कैसे क्रिएट करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले अपन करेंगे यहाँ पे 2D एरे बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, एरे नंबर 3 का एक वेरिएबल लिया, इक्वल टू लगाया, यहाँ पे लिखा np डॉट एरे। क्या लिखा यहाँ पे मैंने? np डॉट एरे। एरे हमारा क्या है? एक फंक्शन है। फंक्शन कॉल करने के लिए क्या करते हैं अपन? ब्रेकेट लगाते हैं। इसके अंदर दिया मैंने स्क्वायर ब्रेकेट। अब पता है आपको कि फर्स्ट एरे जो बनेगा वो अपना खुद का स्क्वायर ब्रैकेट लेगा, सेकेंड वाला जो 1D एरे बनेगा वो भी खुद का स्क्वायर ब्रैकेट लेगा, और इन दोनों को एक साथ रखने के लिए मुझे एक और बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए। तो ये आउटसाइडेड स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर मैं बनाऊंगा 1D एरे। तो मैं सपोज दैट लिया वहां पे। यहाँ पे ध्यान देना कि जो फर्स्ट वाले 1D एरे की वैल्यू या एलिमेंट की लेंथ है, उतना ही सेकेंड वाले 1D एरे का होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास है 1 से लेकर 4, इट मीन्स टोटल लेंथ कितना है? 4। तो आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे टोटल, कितना रखेंगे? टोटल वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पे 4। अब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको दोनों साइड क्या है आपके पास, 4 इधर है 4 वैल्यूज, और इधर भी आपके पास 4 वैल्यूज ही है। दोनों साइड आपके पास इक्वल वैल्यू आ रहा है, राइट। अब इसको क्या करते हैं? एंटर करते हैं, और यहाँ पे क्या करता हूँ? प्रिंट करता हूँ एरे नंबर 2 को। किसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे? एरे नंबर 3 को, जिसमें मेरे को 2D एरे मैंने रखा है। और यहाँ पे नीचे उसका टाइप भी चेक कर लेता हूँ, टाइप एरे नंबर 3। लेट्स सी क्या आता है आउटपुट। सो नाउ यू कैन सी हियर यू हैव आउटपुट लाइक दिस। आपके पास जो आउटपुट है इस तरीके का आपको आउटपुट देखने को मिल रहा होगा। मिल रहा है एक 1D एरे आपका ये है, और दूसरा उसके नीचे है आपके पास ये वाला दूसरा 1D एरे आपके पास है। ठीक, इसके बाद आपके पास इधर नमपाय है, नमपाय एनडी एरे। जब मैंने उसका टाइप चेक किया है तो इसका वैल्यू दे रहा है क्या? नमपाय डॉट एनडी एरे। डन। अब यहाँ पे क्रिएट करते हैं अपन 3D एरे। क्या क्रिएट करते हैं यहाँ पे? क्रिएट 3D एरे। हैशटैग क्रिएट 3D एरे। क्या क्रिएट करते हैं यहाँ पे? 3D एरे। 3D एरे क्या होता है वो बताता हूँ आपको।
तो 3D एरे होता है कलेक्शन ऑफ 2D एरे। क्या? कलेक्शन ऑफ 2D एरे इज कॉल्ड 3D एरे। तो यहाँ पे डेफिनेशन वही लिखूंगा मैं जो ऊपर लिखा था। यहाँ पे लिखा कलेक्शन ऑफ 2D एरे इज कॉल्ड 3D एरे। कलेक्शन ऑफ 2D एरे इज कॉल्ड 3D एरे। नॉर्मली आप क्या कर सकते हो? कलेक्शन ऑफ 2D मतलब देखो ये 2 डायमेंशन एरे, एक 2 डायमेंशन एरे यहाँ पे बना हुआ है, एक और 2 डायमेंशन एरे हम क्रिएट करेंगे, ध्यान रहे इस बात का। तब जाके आपका वो 3D एरे बनेगा। मतलब दो या दो से ज्यादा 2D एरे रहेगा तो वो आपका 3D एरे बन जाएगा। हाउ वी कैन क्रिएट? नॉर्मली देखो यहाँ पे लिखा मैंने एरे नंबर 4 के नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर लिखा मैंने np डॉट एरे। क्या लिखा यहाँ पे मैंने? np डॉट एरे, ब्रैकेट लगाया। यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने दिया क्या? एक स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगाया सबसे पहले ये 2D एरे को कलेक्ट करने के लिए। किसके लिए बनाया इसको मैंने? 2D एरे को कलेक्ट करने के लिए। फिर मैंने बनाया एक और स्क्वायर ब्रैकेट लिया। ये क्या कर रहा है? ये 1D एरे को कलेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? ये 1D एरे कलेक्ट कर रहा है। अब इसके अंदर दूंगा मैं 1D एरे। यहाँ पे दिया सपोज दैट 1, 2, 3 फर्स्ट 1D एरे फॉर द फर्स्ट 2D एरे। अब यहाँ पे फॉर सेकेंड 2D एरे, सॉरी सेकेंड 1D एरे फर्स्ट फॉर द फर्स्ट 2D एरे। एक 2D एरे कंप्लीट हो गया। देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक 2D एरे बन गया। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे बाहर निकल के और यहाँ पे एक और 2D एरे बनाएंगे। यहाँ पे बनाया मैंने 7, 8, 9 और यहाँ पे कॉमा लगाया, एक और स्क्वायर ब्रैकेट दिया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया मैंने 12, 13, 14। ध्यान रहे सबका लेंथ सेम है। सारे 1D एरे की जो लेंथ है वो इक्वल है। इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू भी 3 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 3 है। जो भी होगा उस सबका वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, जो भी एरे आप लेंगे ना। यहाँ से मैं करता हूँ इसको प्रिंट करता हूँ। प्रिंट एरे नंबर 4 एंड टाइप चेक करता हूँ यहाँ पे इसका टाइप एरे नंबर 4। एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी क्या होता है आपके पास। आपको दिख रहा होगा 2D एरे आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। ये पहला 2D एरे है आपका और ये आपका दूसरा 2D एरे नीचे है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये दोनों 2D एरे एक स्क्वायर ब्रैकेट देखो, ये वाला इधर बंद है, इधर ओपन है आपके पास, ऊपर इधर बंद हो रहा है। ये क्या कर रहा है आपके पास कि दो 2D एरे को कलेक्ट करके रख रहा है। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन 3D एरे। और एमपी डायमेंशन यहाँ पे अभी अपन चेक नहीं किया। अभी देखो फर्स्ट वाला एरे आपके पास किसमें है? एरे 2 के अंदर। तो यहाँ पे चेक करेंगे n डायमेंशन, नंबर ऑफ डायमेंशन चेक करते हैं सबका अलग अलग। तो यहाँ पे सबसे पहले करते हैं एरे नंबर 2 डॉट एन डी आई एम, एन डायमेंशन। प्रिंट के अंदर लेते हैं सबको। ठीक है, ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे दे दिया print प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे हैश टैग देता हूँ मैं आपको, हैश टैग दे देता हूँ चेक डायमेंशन ऑफ एरे। एरे का क्या कर रहे हैं यहाँ पे? डायमेंशन चेक कर रहे हैं। क्या करते हैं यहाँ पे? डायमेंशन यहाँ पे चेक कर रहे हैं एरे का। ठीक है, एरे का डायमेंशन फर्स्ट हमने किया है, फर्स्ट डायमेंशन चेक किया है हमने फर्स्ट एरे का। सेम एज मुझे सबका चाहिए तो मैं यहाँ पे कर दूंगा सबके लिए, एक बार प्रिंट कर लेता हूँ। एरे नंबर 2, एरे नंबर 3, एरे नंबर 4। ये क्या था आपके पास? 1D एरे था फर्स्ट वाला। तो हैश टैग लिख दिया 1D एरे। क्या लिख दिया यहाँ पे मैंने? हैश टैग 1D एरे। फिर यहाँ पे लिख दिया हैश टैग 2D एरे के, ये था मेरे पास 2D एरे का। लेट्स सी क्या आता है आपके पास। फिर इसमें लिख दिया मैंने हैश टैग 3D एरे। क्या लिख दिया यहाँ पे मैंने? 3D एरे। एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी चेक करते हैं। देखो ये हमारा 1 डायमेंशन एरे था तो यहाँ पे क्या लिख दिया 1। ये हमारा 2 डायमेंशन एरे था सेकंड वाला, तो यहाँ पे क्या लिख दिया उसने? 2D एरे। थर्ड वाला हमारे पास लिख दिया उसने 3D एरे। लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा? ये तीनों की वैल्यू समझ में आ रही है? हाउ
we can use normally ndim keyword for the checking dimension चेक करने के लिए अपन ndim कीवर्ड का यूज करते हैं, उसके थ्रू यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, डायमेंशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, डन हो गया इतना। ओके गुड। अब यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, डायमेंशन जैसे चेक हो जाता है, यहाँ पे 1 डायमेंशन एरे बना लिया, 2 डायमेंशन एरे बना लिया, 3 डायमेंशन एरे बना लिया, लेकिन यहाँ पे सब कुछ वैल्यू मैं खुद फिल कर रहा था। क्या कर रहा था यहाँ पे, वैल्यू मैं खुद से फिल कर रहा था। अब मुझे क्या करना है कि मुझे खुद से वैल्यू फिल नहीं करना है, मैं चाहता हूं कि वैल्यू ऑटोमेटिकली फिल हो। क्या हो, वैल्यू ऑटोमेटिकली फिल हो, उसके लिए मुझे कुछ क्राइटेरिया अपनाना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखते जाना। लिख लिया इतना पूरा? खायला हो जाएगा। यस सर। लिख लिया ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास आ गया डायमेंशन, आपने चेक कर लिया। हाँ, अब आता है यहाँ पे हाउ वी कैन क्रिएट रैंडम वैल्यू एरे। रैंडम वैल्यू का यूज करके कैसे एरे क्रिएट करना है वो यहाँ पे चेक करते हैं। क्रिएट एरे विथ रैंडम नंबर, रैंडम नंबर। ठीक है, तीन तरीका है आपके पास। देखो, पहला है आपके पास np डॉट रैंडम डॉट रैंड, फर्स्ट तरीका। दूसरा है आपके पास np डॉट रैंडम डॉट रैंड एन, तीसरा तरीका np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट। तीनों तरीका देखते हैं अपन। हैशटैग यूज random रैंडम डॉट rand। ठीक है, नाउ यहाँ पे करते हैं अपन क्रिएट एरे नंबर। क्या दे दिया मैंने, इसका दे दिया 5, इक्वल टू लगाया यहाँ पे np डॉट रैंडम डॉट रैंड, यहाँ पे लिखा, ब्रेकेट लगाया, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, वैल्यू प्रोवाइड कर दिया। क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, वैल्यू। जैसे सपोज लिख दिया मैंने 5, 5 जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे प्रिंट किया किसको, एरे नंबर 5 को। ध्यान से देखना, अभी बताऊंगा मैं तुम लोग को कि रैंड एन, रैंड और रैंडम इंटीजर के बीच में क्या डिफरेंस है, वो सब चीजें देखूंगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो रैंडम होता है, रैंडम डॉट रैंड, जो रैंड होता है ये बेसिकली यूज करते हैं किसके लिए, अपन इसको करते हैं यूज फॉर रैंडम वैल्यू द रेंज ऑफ वैल्यू इज 0 to 1। ये बेसिकली क्या करते हैं अपन, रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए इसको यूज करते हैं, बट जो वैल्यू होता है उसका रेंज जो है 0 से लेकर कहाँ तक होता है आपके पास, 0 to 1 होता है। क्या होता है आपके पास, 0 to 1, 0 से लेकर 1 तक के बीच की कोई भी रैंडम वैल्यू अगर आपको जनरेट करनी है तो नॉर्मली आप रैंड को यूज करिएगा। किसको यूज करना आप लोग, रैंड को यूज करना। अब ये था आपके पास रैंड जो बना रहा है आपके पास, वो क्रिएट कर रहा है आपके पास 1 डायमेंशन एरे। क्या डायमेंशन एरे बना रहा है आपके पास, 1 डायमेंशन एरे। ठीक है, फॉर 1D एरे। अब इसी को करते हैं अपन 2D एरे के लिए, तो नॉर्मली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने हैशटैग 2D। 2D के लिए अपन करते हैं इसको कॉपी, यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ से हटा देता हूँ मैं। ठीक है, 2D के लिए क्या करते हैं अपन, 2D के लिए यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। ये दो चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा 2D एरे में, 2D एरे में आपको देखने को मिल रहा है कि ये एक रो है, ये आपके पास एक दूसरा रो है आपके पास, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। जब कभी भी आप रैंड का यूज करके 2D एरे बनाना चाह रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो देना पड़ेगा। तो फर्स्ट कीवर्ड जो होता है वो रो के लिए होता है। मैंने यहाँ पे दे दिया 3,3।
3 रो 3 कॉलम चाहिए मेरे को। लेट्स सी, एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा 3 रो दिख रहा है आपके पास, 0 इंडेक्सिंग का, 1 इंडेक्सिंग का और 2 इंडेक्सिंग का। 3 रो आपके पास है और 3 कॉलम है। अब ये क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे देते हैं एरे नंबर 6, क्योंकि हमारा एरे बदल रहा है। यहाँ पे एरे नंबर दे दिया इसको मैंने 6। ये था मेरे पास 2D यूजिंग रैंड कीवर्ड। रैंड कीवर्ड की जो वैल्यू का रेंज है वो 0 से स्टार्ट होता है और 1 के बीच में जाके 1 तक जाता है, उसके बीच की ही वैल्यू आपको दी जाती है। अगर आप यहाँ पे रखते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे 4 कॉलम रख दिया, तो यू कैन सी हियर नाउ यू हैव 4 कॉलम्स, ऑल वैल्यूज फ्रॉम 0 to 1। 0 और 1 के बीच में ही आपके पास सारे वैल्यू हैं। कोई वैल्यू ऐसा नहीं है जो 1 से बड़ा है या 0 से छोटा है, ठीक है। सारी वैल्यू 0 और 1 के बीच में। ना यहाँ पे सेम क्रिएट करते हैं अपन, किसके लिए, 3D के लिए करते हैं। तो 3D के लिए ध्यान देना क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। 3D में आपको देना पड़ेगा टोटल। सबसे पहले तो यहाँ पे एरे नंबर 7 आ गया और इधर एरे नंबर 7 अपन प्रिंट करेंगे। हाँ, रैंड कीवर्ड जो है आपके पास ये प्रोवाइड करेगा। आप यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कितने 2D एरे चाहिए, फिर हर एक 2D एरे में कितने रो और कितने कॉलम चाहिए। तो मैं यहाँ पे रो और कॉलम को एज रखता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, इसके पहले मैं रख देता हूँ एक वैल्यू। एक वैल्यू यहाँ पे मैं रखूंगा जो मेरे को डिसाइड करके देगा कि मेरे को कितने 2D एरे चाहिए। मैंने बोला इसको मेरे को 3 2D एरे चाहिए। नाउ एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी क्या आ रहा है आपके पास। 3 2D एरे इससे मांगा था मैंने। ये वाला जो पहला आ रहा है ये मेरा फर्स्ट 2D एरे, ये दूसरा 2D एरे और ये तीसरा 2D एरे। ये सारी 2D एरेज मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वैल्यू की आपके पास 1 पॉइंट आ रहा है, जो कि 0 और 1 के बीच में बेसिकली तुम्हें दिख नहीं रहा है। लेकिन ई टू पावर क्या लिख रहा है, 0 1। इसका मतलब अगर तुम इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली बात है ये तुम्हारा वैल्यू जो है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सारी वैल्यू आपके 0 और 1 के बीच में ही आ रही है, राइट। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज ध्यान देने की जरूरत यह है कि 3D एरे के लिए तुम्हें देना पड़ता है नंबर ऑफ 2D एरे, number of row in each 2D array, number of column in each 2D array। हैशटैग करके लिख देता हूं मैं यहाँ पे सबसे पहले कि नंबर ऑफ 2D array, ठीक है। पहला कीवर्ड यह है आपके पास, कॉमा लगाएंगे अपन। फिर नंबर ऑफ रो इन ईच 2D array, ठीक है। दूसरा हो गया तुम्हारे पास। तीसरा यहाँ पे कॉमा लगा के लिखता हूं मैं, नंबर ऑफ कॉलम इन ईच 2D array, ठीक है। ध्यान देना, ये लिख लेना आप लोग अपना, नंबर ऑफ कॉलम इन ईच 2D array लिख ले। ये थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, आपको देखने को मिल जाएगा। ये दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ 2D array, कितने 2D array चाहिए आपको वो लेना है सबसे पहले। फिर नंबर ऑफ रो इन ईच 2D array, फिर नंबर ऑफ कॉलम इन ईच 2D array। डन हो गया। ओके गुड, चलो। तो यहाँ पे बेसिकली हो गया है आपके पास, ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। अभी हमने एक कीवर्ड को यूज किया था जिसका नाम था रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे अपन करते हैं यूज रैंडम इंटीजर। क्या यूज करेंगे यहाँ पे, रैंडम इंटीजर को यूज कर सकते हैं, रैंड एन को। पहले सबसे पहले रैंड एन को यूज करते हैं, फिर रैंडम इंटीजर करेंगे। यूज रैंडम डॉट रैंड एन, ठीक है, फॉर एरे, फॉर एरे। तो सबसे पहले बनाते हैं अपन 1D एरे। क्या क्रिएट करते हैं अपन यहाँ पे, 1D एरे। सबसे पहले हैशटैग करते हैं 1D एरे। यहाँ पे दिया मैंने 1D एरे। क्या दिया यहाँ पे मैंने, 1D एरे दिया है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट नीचे, कि अब यहाँ पे कीवर्ड आपको यूज करना है एरे नंबर 8। क्या है यहाँ पे किया मैंने, एरे नंबर 8 np डॉट रैंडम
ब्रैकेट लगा, रैंडम नहीं लगा, रैंडम डॉट रैंड एन। हाँ, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंड और रैंडम एन। ठीक है, रैंड और रैंड एन के बीच में क्या डिफरेंस है? तो रैंड और रैंड के बीच में डिफरेंस ये है कि जो रैंड है वो 0 से लेकर 1 तक के वैल्यू ही रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? 0 से लेकर 1 तक के वैल्यू को देता है, जबकि रैंड एन जो है वो तुम्हारा माइनस में भी वैल्यू देता है और प्लस में भी वैल्यू देता है, रैंडमली जनरेट करके। यहाँ पे रैंड एन लिखा है आपने और यहाँ पे पास कर दीजिए, सपोज 5 दिया मैंने इसको, और यहाँ पे एरे नंबर 8 को प्रिंट करते हैं। प्रिंट क्या किया मैंने यहाँ पे? एरे नंबर 8 ना, एरे नंबर 8 को यहाँ पे मैंने प्रिंट कर लिया। लेट सी क्या होता है, एग्जीक्यूट क्या आता है। नाउ 5 वैल्यू आ रहा है, लेकिन आपके पास माइनस में भी वैल्यू है, आपके पास एक से बड़ी वैल्यू है, आपके पास माइनस में भी वैल्यू है और आपके पास प्लस में भी वैल्यू है। तो बेसिकली जब आपको क्या चाहिए, माइनस और प्लस में वैल्यू चाहिए, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव में रैंडमली कोई से भी वैल्यू चलेगा आपको, जो दोनों होना चाहिए पॉजिटिव और निगेटिव, तो आप रैंड एन को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे आप? रैंड एन को। ना, अब इसको 2D एरे बनाने के लिए आपको मालूम है, 3D एरे बनाने के लिए आपको पता है कैसे। आपको 2D एरे बनाने के लिए आपको देना पड़ेगा रो और कॉलम। तो नाउ एग्जीक्यूट करते हैं, सेम एज कॉपी करके यहाँ पे लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे बनाते हैं इसको 2D एरे और यहाँ पे दे दिया 5,6 जस्ट सपोज, और इसको कर देते हैं एरे नंबर 9 और यहाँ पे देता हूँ एरे नंबर 9 और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। लेट्स सी क्या आता है आपके पास। नाउ यू कैन सी हियर यू हैव 5 रो, इट मींस 5 रो और 6 कॉलम। वन कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम 4, 5 एंड 6। नाउ रो काउंट कर लेते हैं, आपके पास 1 2 3 4 5। सो नाउ यू कैन सी हियर यू हैव 2D एरे। आपके पास 2D एरे है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट है जो कि सारे 1D एरे को एक्सेप्ट करके रखा है, कलेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे 2D एरे क्रिएट कर सकते हो ना। अभी यहाँ पे अपन बनाते हैं 3D एरे। क्या करते हैं अपन यहाँ पे? 3D एरे बनाते हैं। तो 3D एरे के लिए आपको मालूम है कि यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा नंबर ऑफ 2D एरे। तो मैंने यहाँ पर रख दिया 2। कॉलम कितने होने चाहिए? मैंने उसमें रख दिया 3। और रो कितने, सॉरी, रो होने चाहिए 3, कॉलम होने चाहिए 4। तो मैं रख दिया ये, और यहाँ पे रख देता हूँ एरे नंबर 10 और इधर प्रिंट कर लेता हूँ मैं एरे नंबर 10 को। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी हियर यू हैव टू 2D एरे। आपके पास फर्स्ट 2D एरे है आपका, इधर है ऊपर वाला। फिर ये आपका सेकेंड 2D एरे है। 2D एरे के अंदर 3 रो है और 4 कॉलम है। तो 3 रो आप देख सकते हो और 4 कॉलम भी देख सकते हो। डन, ये दिख रहा है आपको? हो गया इतना। सो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले हमने क्या यूज किया था? रैंड एन को यूज किया पहले हमने, फिर हमने यूज किया रैंड एन को इधर। पहले हमने रैंड को यूज किया था, फिर रैंड एन को 1D 2D और 3D के लिए। अब यहाँ पे यूज करेंगे अपन हैशटैग यूज रैंडम डॉट रैंड इंट। रैंडम डॉट रैंड इंट यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूज रैंडम डॉट रैंड इंट को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। डन। अब इसको कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि रैंडम डॉट जो रैंड इंट है, ठीक है, रैंडम डॉट रैंड इंट जो है वो अपन इसको यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे यूज करने के लिए अपने को सेम एज प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि अब ये जो रैंडम इंट है ये आपको इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करके देगा। क्या देगा आपको? ये इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करके देगा। चलो, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे यूज करते हैं। एरे नंबर क्या दे दिया हमने? 11 इक्वल टू लगाया, यहाँ पे दिया np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पे दिया मैंने वैल्यू दिया जस्ट सपोज। ध्यान रहे इधर, अब रैंडम क्या होता है कि रैंडम में आपके पास बहुत सारी रैंडम वैल्यू नंबर में आ सकती है। एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, तीन भी आ सकती है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? किस रेंज की वैल्यू चाहिए आपको? 1 से लेकर 10 तक के रैंडम वैल्यू चाहिए,
या 1 से लेकर 100 तक की वैल्यू चाहिए, या 100 से लेकर 200 तक की वैल्यू रेंडमली चाहिए। तो मैंने नॉर्मली यहाँ पे मैं लिखा क्या कि 10 से लेकर मेरे को कहाँ तक चाहिए, मेरे को 10 से लेकर 20 तक रेंडमली वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? 10 से लेकर 20 तक रैंडम वैल्यू चाहिए। बट कितने वैल्यू चाहिए? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरे को 5 रैंडम वैल्यू चाहिए। नाउ लेट्स सी, एक बार देखते हैं इसको प्रिंट करके मुझे ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो एरे नंबर लिखा मैंने 11, प्रिंट किया, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो नाउ यू कैन सी हियर यू हैव 5 रैंडम वैल्यू, 1 2 3 4 एंड 5। 5 आपके पास रैंडम वैल्यू है जो कि सब के सब इंटीजर है। पहला क्या है आपके पास? स्टार्टिंग द रेंज, रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो, रेंज कहाँ खत्म हो रहा है वो, और टोटल कितने वैल्यू चाहिए आपको वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये समझ में आ गया? अब देखो इसको 2D एरे कैसे क्रिएट करते हैं। तो हैशटैग यहाँ पे लिखूंगा मैं, हैशटैग 1D एरे। क्या लिखा है यहाँ पे मैंने? हैशटैग 1D एरे, राइट। अब इसको करते हैं अपन 2D एरे में कन्वर्ट। कैसे करेंगे कन्वर्ट? नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे लिखा मैंने 2D एरे। क्या लिख दिया इसको मैंने? 2D एरे। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे लिखेंगे अपन साइज। क्या लिखेंगे अपन? साइज इक्वल टू देंगे, ब्रैकेट में देंगे 2D एरे के लिए। यहाँ पे लिखा मैंने, क्या लिख दिया? यहाँ पे लिख दिया मैंने 3,3, 3,4 लिख दिया जस्ट सपोज, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एरे नंबर 12, एरे नंबर हमारे पास क्या है? 12 है। यहाँ पे करते हैं इसको एग्जीक्यूट। लेट्स सी क्या होता है आपके पास। नाउ यू कैन सी हियर यू हैव 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। रो नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 रो आपके पास देखने को मिल रहा होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। 4 कॉलम आपको देखने को मिल रहा होगा, 4, 1 2 3 4। रैंडम इंटीजर जो है वो रैंडमली आपको इंटीजर वैल्यू जनरेट करके यहाँ पे दिखा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, 10 आपका जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, 20 जो है आपके पास एंड पॉइंट है। इसी के बीच की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। साइज इक्वल टू 3,4, मतलब 3 रो और 4 कॉलम है आपके पास, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया 2D एरे कैसे बन गया। अब इन रैंडम इंटीजर का यूज करके हम 3D एरे क्रिएट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 3D एरे बनाने के लिए। तो यहाँ पे लिखा मैंने 3D एरे। क्या लिख दिया यहाँ पे मैंने? 3D एरे। और यहाँ पे देता हूँ एक और वैल्यू, कितने 2D एरे चाहिए? तो यहाँ पे दे दिया मैंने 2,3,4, मतलब 2 2D एरे होने चाहिए उसके अंदर, 3D एरे के अंदर। और हर एक 2D एरे के अंदर 3 रो और 4 कॉलम होना चाहिए। लेट्स सी एरे नंबर अपने पास कितना आ गया भाई? एरे नंबर आ गया अपने पास 13, और यहाँ पे भी लिख दिया हमने 13। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स सी आउटपुट देखते हैं अपन एक बार। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं, आपको आउटपुट दिख जाएगा। हाँ, नाउ यू कैन सी हियर यू हैव आउटपुट फर्स्ट 2D एरे, सेकेंड 2D एरे। दोनों 2D एरे के अंदर आपको 3 रो मिलेगा, 4 कॉलम मिलेगा, मिल रहा है, दिख रहा है ये आपको? दोनों चीजें आपके पास हो रहा है। अब आया यहाँ पे कि हमारे पास, हमने सारी चीजें यूज कर लिया। हाउ टू क्रिएट 1D एरे, हाउ टू क्रिएट 2D एरे, हाउ टू क्रिएट 3D एरे। नाउ हाउ वी कैन चेक टाइप ऑफ एरे। तो टाइप फंक्शन का यूज कर लिया। हाउ वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एरे। तो डायमेंशन के लिए हमारे पास कीवर्ड था NDIM, उसके लिए उसका यूज कर लिया हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे देख लिया कि रैंडमली कोई नंबर हमें चाहिए, अगर 0 से 1 के बीच में चाहिए तो हम यूज करेंगे रैंड को। अगर 0 के 1 के बीच में नहीं चाहिए, कोई भी रैंडमली नंबर चाहिए जो कि माइनस के साथ जाए, मतलब निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर भी हो, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं रैंड n को। लेकिन अगर मुझे कोई रैंडम इंटीजर ही चाहिए तो मैं उसके लिए यूज करता हूँ रैंड इंट को, ठीक है। मालूम हो गया? ये तीनों चीजें 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, तीनों का बना दिया। अब आता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई एरे जो बना है आपके पास, क्या एरे जो ऑलरेडी बना है उसको रीसेप कैसे करते हैं। तो हैशटैग रीसेप दी एरे। क्या करना है आपको? एरे को रीसेप करना है। कैसे करना है वो देखते हैं यहाँ पे। एरे को रीसेप करने के लिए आपको चाहिए होगा दो, पहले तो एक बड़ा सा एरे चाहिए। तो यहाँ पे 1D से हम 2D में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सी कैसे करते हैं अपन। यहाँ पे एक एरे बनाया मैंने, वन, सॉरी,
डायरेक्टली एरे बनाते हैं, ए डबल आर एरे नंबर बनाया क्या 14 इक्वल टू लगाया np डॉट व्हाट np डॉट रैंडम लेके बनाऊंगा मैं, वैल्यू लिखूंगा नहीं, ठीक है। रैंडम डॉट रैंड इंट, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया 1 और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट इंट पॉइंट दे दिया 15 और टोटल वैल्यू दे दिया मैंने यहाँ पे जस्ट सपोज 12। एक रैंडमली वैल्यू बनाओ, एरे बनाओ जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितने होने चाहिए 12 होने चाहिए और उसको प्रिंट करो, ठीक है। इससे बोल दिया प्रिंट करने को, भैया प्रिंट कर दो, वो बोलेगा जी सर प्रिंट करते हैं अपन। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, टोटल अपने पास वैल्यू कितने हैं 12 वैल्यू है, ठीक है। टाइप चेक करना चाहते हो यू कैन ऑल्सो चेक टाइप, नॉट एन इशू, कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे आप अपना टाइप चेक कर सकते हो। नाउ यू कैन सी हियर यू हैव नंबर ऑफ डायमेंशन एरे, ठीक है, एनडी एरे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके गुड। सबसे पहले अपने यहाँ पे एक बार और करते हैं, इसको रीसेप कैसे करना है, हाउ। अब बताओ मुझे रीसेप कैसे करना है इसको। तो रीसेप करते हैं, ध्यान देना रीसेप में सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो वैल्यू है, क्या है आपके पास जो वैल्यू है वो किसी भी हालत में कोई वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए। जो भी रीसेप करोगे कोई भी वैल्यू आपके पास छूटने के अलावा अगर कोई वैल्यू कम हो रहा है, जैसे सपोज कि 11 है, 11 को अगर मेरे को 2D एरे में बदलना है तो मेरे पास पॉसिबल चांसेस ही नहीं है कि मैं उसको टोटल नंबर ऑफ रो में कन्वर्ट कर सकूं। अगर उसको मैं लिखता हूँ 2,5 मतलब 2 रो और 5 कॉलम, तो कितने वैल्यू हो गए आपके पास 10 एलिमेंट होंगे। लेकिन इसको मैंने लिखा 2,6, 6 रो और 6 कॉलम और 2 रो दिया उसको, तो टोटल वैल्यू हो गया अपने पास 12। हमारे पास आ रहा है कितने वैल्यू हमारे पास 11, तो 11 को हम टोटल 11 एलिमेंट है तो हम उसको रीसेप नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे वैल्यू हैं, ठीक है, ऐसे लेंथ वाले वैल्यू हैं जिसको हम रीसेप नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, उसके लिए अपन करते हैं यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास कि उसको हम रीसेप कर सकें, लेकिन हाँ जिसको रीसेप कर सकते हैं एक्चुअल में उसको अपन यहाँ पे रीसेप करते हैं। कैसे करते हैं, एरे नंबर दिया मैंने यहाँ पे 14 की जगह पर 15 दिया, इक्वल टू दिया यहाँ पे एरे नंबर 14 डॉट रीसेप, क्या दे दिया मैंने यहाँ पे इसको रीसेप, ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट में मैंने इसको बताया रीसेप किस में करना है, मेरे को 2D में करना है। तो वैल्यू मेरे पास क्या है टोटल 12 है। अब वैसी बात इसको मैं कर सकता हूँ 3,4 पहला रीसेप कर सकता हूँ, या फिर आप 4,3 भी दे सकते हैं, मतलब 4 रो और 3 कॉलम दे सकते हैं। या फिर आप एक और कर सकते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ क्या कर लो यहाँ पे 2 कॉलम ले लो और 6, सॉरी 2 रो ले लो और 6 कॉलम ले लो, ये भी कर सकते हो। 6 दूना 12 होता है, टोटल 12 एलिमेंट है। या फिर इसका उल्टा कर सकते हो, 6 रो ले लो और 2 कॉलम कर दो, तो भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितना होंगे अपने पास 12 होगा। तो इस तरीके से अपन इसको रीसेप कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन हाँ कोई वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए एरे की। मैंने यहाँ पे दिया है 3,4, यहाँ पे करते हैं प्रिंट, प्रिंट में मैंने यहाँ पे कर लिया एरे नंबर 15 को, एरे नंबर 15 एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी। नाउ यू कैन सी हियर यू हैव 3 रोज एंड 4 कॉलम, क्योंकि आपने यहाँ पे बताया था उसको 3 रोज और 4 कॉलम है। अब यही चीज मैं करता हूँ क्या कि इस वाले को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, क्या एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही मैंने यहाँ पे दिया 11, क्या दिया मैंने यहाँ पे 11 और इसको करता हूँ एरे नंबर, क्या एरे नंबर कौन सा है 16, एरे नंबर 16, तो यहाँ पे दे दिया 16 और लेट्स एग्जीक्यूट। टोटल वैल्यू अपने पास 11 आ चुके हैं, इसको रीसेप करते हैं। रीसेप करने का फॉर्मूला अपने पास ये है, यहाँ पे इसको रीसेप के लिए उठा लेते हैं अपन चोरी से और यहाँ पे अपन इसको प्रिंट कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पे करते हैं 17 और एक बार रीसेप करके देखते हैं। देखो ये एरर लाने के लिए तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है। एरे नंबर 16 को रीसेप करते हैं अपन, 16 आ गया, ओके डन। 3,4 देते हैं बेसिकली, यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट, द आउटपुट इज लाइक एरर, वेट फॉर मिनट्स, ओके।
कैन नॉट रीसेप अरे ऑफ साइज 11 इंटू सेव 3 इंटू 4। ओके जस्ट सर, ठीक है, नॉट एन इशू, कोई बात नहीं। यहाँ पे अपन करते हैं 3,3, क्या कर दिया इसको मैंने 3,3। नाउ लेट्स सी, वंस मोर टाइम एग्जीक्यूट करते हैं। कैन नॉट रीसेप ऑफ साइज 11 इंटू सेव 3 इंटू 3। जब मैंने उसको 12 दिया तो भी रीसेप नहीं कर पा रहा है, जब उसको मैंने 9 दिया तो भी रीसेप नहीं कर पा रहा है 11 को, क्योंकि 12 दिया तो एक एलिमेंट घट रहा था, और जैसे मैंने इसको 9 दिया तो दो एलिमेंट उसके बच रहे थे। तो अब ऐसी वैल्यू को हम, या ऐसे लेंथ वाले एरे को हम रीसेप नहीं कर सकते। ठीक है, अब वही चीज मैं बताया था आपको कि अगर आप 2D एरे में आपको चाहिए रीसेप करने के लिए तो आपने 3,3 रखा। अगर आपके पास बहुत ज्यादा एलिमेंट है तो यू कैन ऑल्सो रीसेप इन 3D एरे। 3D एरे में भी आप इसको रीसेप कर सकते हैं। मालूम हो गया? ये लिख लिया कि नहीं? 1D एरे टू 2D एरे, 1 डायमेंशन एरे से लेकर 2 डायमेंशन एरे में हमने इसको कर दिया है। गाइस हो गया इतना? कर लिया? ठीक है। सो बेसिकली आपके पास इतना सारा था, ऊपर से अभी हमने एरे क्रिएट किया है, फिर हमने उसको क्या कर लिया है, रीसेप भी कर लिया, बहुत सारी चीजें कर लिया। अब आते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, ये इरर, इरर मैं रहने देता हूँ आपको, ठीक है, आप ये इरर देख लेना एक बार। अभी यहाँ पे वो करते हैं कि दो एरे हमारे पास है, और उसको क्या करना है, हमें को ज्वाइन करना है। क्या करना है, दो एरे को ज्वाइन करना है। तो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। अब मुझे बताओ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे दो एरे, क्या बनाएंगे यहाँ पे, टू एरेस बनाएंगे, फिर उसको अपन आपस में ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन करने के लिए अपने को क्या चाहिए होगा, नॉर्मली एक कीवर्ड होता है numpy में जिसका नाम है concatenate। क्या नाम है उसका? concatenate। इसका यूज करके अपन ज्वाइन कर सकते हैं। तो हैशटैग ज्वाइन एरेस, एरे, एरे को ज्वाइन करना है अपने को, ठीक है। नाउ एरे को ज्वाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, सबसे पहले बनाते हैं अपन एरे नंबर, क्या कौन सा एरे है हमारे पास भाई, 16 तो हो चुका है हमारे पास। ओके, नाउ एरे नंबर 17 इक्वल टू np डॉट रैंडम से ही सब कुछ कर रहे हैं, रैंडम डॉट रैंड इंट यहाँ पे ले लिया, ब्रेकेट लगा दिया, 1 to 10, और टोटल 5 वैल्यू इसमें रिटर्न करा लेता हूँ मैं, ठीक है, फर्स्ट वाले में। सेकेंड वाले में भी मैं ऐसा ही करा लूंगा, कॉपी करके इसको इधर पेस्ट कर दिया, एरे नंबर 18 कर लिया, रैंडम डॉट रैंडेंट, इसमें भी 5 वैल्यू दे लिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे दिखेंगे कीवर्ड लिखूंगा मैं, एरे नंबर, किसमें इसको स्टोर करना है मेरे को, एरे नंबर 19 में स्टोर कर रहा हूँ ज्वाइन करने के बाद। अभी प्रिंट कर लेना बाद लोग, बाद में आप लोग एरे नंबर 17 को, एरे नंबर 18 को, कोई इशू नहीं है। नाउ एरे नंबर 19 में मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे करता हूँ एरे नंबर 17 में ऐड कर रहा हूँ, तो एरे नंबर 17 डॉट कॉन कॉनकैट कॉनकैटिनेट, यही कीवर्ड है, ब्रैकेट लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे दे दिया एरे नंबर 18, क्या दे दिया मैंने यहाँ पे, एरे नंबर 18, और यहाँ पे कर लिया प्रिंट एरे नंबर 19 ARR19। एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी, ओके, कॉनकैटिनेट वर्ड नहीं है। नाउ वर्ड कहाँ गया, जस्ट मिनट, कॉन कॉनकैट,
कॉनकैट में देते हैं यहाँ पे एरे नंबर 17 comma array number 18. Now let's see concat is not defined. Any keyword guesses guys? क्या कर सकते हैं इधर? अपन कुछ बता सकते हो जो अपने को यहाँ पे बताए कि कैसे अपन ज्वाइन कर सकते हैं दो एरे को? कोई कुछ बोलेगा? ओके, तो बेसिकली यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है एनपी हमने यूज नहीं किया है, इसकी वजह से आ रहा है इशू। एनपी डॉट कॉनकैटिनेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एक बार और चला के, अभी भी एरर आने की पॉसिबिलिटीज है क्योंकि यहाँ पे जो कॉनकैटिनेट है वो सिंगल इंडेक्स आर्गुमेंट पास करता है। अब आपकी चल जाएगा यहाँ पे। नाउ यू कैन सी हियर यू हैव 10 एलिमेंट्स ऑफ योर एरे। 1 से लेकर 5 तक आपके पास फर्स्ट है, फिर आपके पास 5 और है। पहले वाले में आपके पास 5 वैल्यू थी और सेकंड वाले में आपके पास 5 वैल्यू थी। जितने बार इसको एग्जीक्यूट करोगे उतने बार वैल्यू बदलती जाएगी, लेकिन लेंथ उसका फिक्स रहेगा। लेंथ टोटल आपके पास 10 ही मिलेगा, बट वैल्यू बदल जाएगी। क्यों? वैल्यू बार बार रैंडम जनरेट होगा। कॉनकैटिनेट का यूज करके आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं दो एरे को। हाँ, और एक और चीज है आपके पास, कॉमा क्या कर दिया यहाँ पे मैंने, अगर मैंने यहाँ पे लगाया एक्सिस इक्वल टू 0, तो आप इसको रो बेस ही ऐड करते हैं, तो एक्सिस देने का कोई रोल प्ले है नहीं, क्योंकि वन इंडेक्सिंग पे कभी भी वर्क नहीं करता है। हाँ, अगर आपको वन इंडेक्सिंग में वर्क करना है तो यू कैन ऑल्सो यूज हैशटैग वी स्टैक फॉर द वर्टिकल STACK। मतलब एक स्टैक बताता हूँ मैं आपको, ज्वाइन विथ स्टैक STACK। स्टैक का यूज कर सकते हैं अपन यहाँ पे। स्टैक में आप एक्सेस दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नाउ हाउ वी कैन यूज, नॉर्मली यहाँ पे लिखा मैंने एरे नंबर 20। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? एरे नंबर 20 आगे बढ़ाया, एरे नंबर 20 में np डॉट स्टैक लिखा, क्या लिखा है? STA स्टैक, ब्रैकेट लगाया यहाँ पे, लिखा मैंने यहाँ पे एरे नंबर 17 कॉमा एरे नंबर लिख दिया मैंने 18। और यहाँ पे देता हूँ इसकी वैल्यू, पहले मैं विदाउट एक्सेस एग्जीक्यूट करके देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। अगर नहीं चलेगा तो फिर हम इसको प्रोवाइड करेंगे एक्सेस, ठीक है। एरे नंबर 20 कर दिया, एग्जीक्यूट करते हैं। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्केलर इंडेक्स, ओके, नॉट एन इशू, प्रोवाइड द एक्सेस कॉमा ए एक्स आई एस, एक्सेस इक्वल टू दे दिया 1। अभी मैं बताऊंगा 1 किस लिए यूज करते हैं, अभी भी आर्गुमेंट इशू आ रहा है, तो यहाँ पे करते हैं इसको ब्रेकेट, और इधर भी कर देते हैं ब्रेकेट। नाउ यू कैन सी हियर, ओके। आपने क्या किया, इसको जैसे प्रोवाइड किया एक्सेस, एक्सेस इक्वल टू 1, तो आपके पास 5 एलिमेंट था, तो आपने इसलिए क्या कर दिया 4 5 6 7 6 4 7, ये फर्स्ट एरे का जो वैल्यू दिख रहा है ये फर्स्ट एरे का वैल्यू है, मतलब एरे नंबर 17 का। और ये वाली जो वैल्यू है एरे नंबर 18 की है, ठीक है। अगर आप इसको एक्सेस इक्वल टू 0 देंगे, क्या देंगे? 0, तो ये रो बेस जाएगा। अगर इसको आप एक्सेस इक्वल टू 1 देंगे तो ये कॉलम बेस जाएगा, राइट। तो बेसिकली बेस्ट वे है हमारे पास ये, एक्सेस इक्वल टू 1 देंगे तो अपन के पास बहुत सारे रोज बन जाएंगे, ठीक है। और आपके पास 2 ही कॉलम बनेगा क्योंकि आपके पास 2 एरे थे, राइट। नॉर्मली यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ आपको, 2D एरे बनाने का जो अच्छा तरीका है वो है आपके पास एक्सेस नंबर 0।
x इज इक्वल टू 0 दोगे तो आप बढ़िया सा बनेगा। नाउ होमवर्क में क्या है आपके पास, यूज एच स्टैक फॉर द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। क्या है आपके पास, एच स्टैक हॉरिजॉन्टल के लिए यूज करना है आपको, वी स्टैक आपको यूज करना है वर्टिकल के लिए। ये दोनों चीजें आपको यूज करना है, एक करना है आपको हॉरिजॉन्टल स्टैक, एक करना है आपको वर्टिकल स्टैक, ठीक है। ये दोनों तरीका आपको यूज करना है। डन, इतना मालूम हो गया गाइस, इतना पता चल गया आपको। नोट डाउन करते जाना, और बाकी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। मतलब इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो आप एक्सेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एच स्टैक यूज कर लेना, वी स्टैक यूज कर लेना, आपके पास है, दोनों चीजें आप यूज कर सकते हो नॉर्मली। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली है नमपाई में। अब नमपाई में क्या बच गया ये बताओ, ज्वाइन भी कर लिया, क्रिएट भी कर लिया, यूज भी कर लिया, कैसे कैसे चल रहा है, ये सारी चीजें हमने कर लिया है। अब हमारे पास क्या बचता है नमपाई में, आज हम नमपाई को कवर करके खत्म करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, खत्म करेंगे नमपाई को यूज करके। क्या बचा अभी, हाँ अभी एक और चीज बताते हैं, थोड़ा सा अपन मैथमेटिकल परफॉर्म करते हैं, थोड़ा सा मैथ्स को परफॉर्म करते हैं। कैसे परफॉर्म करना है आपको, देखो यार, अगर मुझे किसी एरे का वेरिएंस निकालना है, मीन निकालना है, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो उसके लिए मुझे यूज करना है। तो यहाँ पे लिखा मैंने मैथ यूज मैथ्स इन एरे, ओके डन। स्टैटिक्स और मैथ्स कह सकते हैं उसको। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे यूज करेंगे, अपन क्या यूज कर रहे हैं, या तो आप अगर आपको डिवाइड करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये नॉर्मल है। मैं एक आपको यहाँ पे यूज करके दिखा देता हूँ, ऐड यूज करके, तो बाकी आप रेस्ट जो बचेगा वो सब यूज कर सकते हो नॉर्मली। यहाँ पे लिखा मैंने एरे नंबर 21 इक्वल टू, क्या लिखा यहाँ पे मैंने, एरे नंबर 21 इक्वल टू दिया यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए, तो लिखा np डॉट, क्या लिखा मैंने यहाँ पे ऐड, और ऐड में दिया मैंने एरे नंबर 17 कॉमा एरे नंबर आपके पास दे दिया मैंने 18, और यहाँ पे प्रिंट करते हैं एरे नंबर 21 को, एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी क्या आता है, आउटपुट देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा कि नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा इशू हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे ऐड चला सकते हैं, मल्टीप्लाई चला सकते हैं, फिर अभी यहाँ पे अपन देखेंगे क्या, बेसिकली मीन, मीडियन, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सारी चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे। ओके, चल गया। ओके गुड। सो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आउटपुट क्या आ रहा है, 13, 11, 10, 11 एंड 13। ये कैसे हो रहा है, एरे नंबर 17 दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल नहीं है ना, जस्ट मिनट। ओके नाउ विजिबल है। यहाँ पे क्या किया हमने, यूज मैथ को किया है, नॉर्मली ऐड किया है। ऐड में क्या किया है, एरे नंबर 17 और एरे नंबर 18, दो एरे को पास किया है। ये दोनों क्या काम कर रहे हैं वो जान लेते हैं पहले, सबसे पहले समझते हैं। एरे नंबर 17 की एक वैल्यू देखो, यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करता हूँ, PRINT प्रिंट, एरे नंबर क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, एरे नंबर 17 को प्रिंट करता हूँ, फिर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एरे नंबर 18 को, ठीक है। दोनों को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो वैल्यू आ रही है आपके पास 95647, एरे नंबर 17 96476, एरे नंबर 18, 4 + 9 कितना हो गया 13,
5 + 6 11, 6 + 4 10, 4 + 7 11, 7 + 6 13। तो ये करते हैं अपन, एरे को यहाँ पे ऐड करते हैं। नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं क्या, सेम एज ऐड की जगह पर यू कैन यूज हियर लाइक व्हाट, सब्ट्रैक्ट, क्या यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है, सब्ट्रैक्ट यूज कर सकते हो, मल्टीप्लाई आप यूज कर सकते हो, ठीक है, आप डिवाइड यूज कर सकते हो, डन। ये तो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब आते हैं यहाँ पे, मैं ये आपका होमवर्क है, SW है, ठीक है, ध्यान रहे, ये आपको यूज करना है, राइट, ये आपको यूज करना है SW में। अब अपन यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा मैथ्स और अप्लाई करते हैं। किसी भी चीज का अपन यहाँ पे स्टैटिक डिस्क्रिप्शन अगर मैं बात करता हूँ या स्टैटिक की चीजें निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ यहाँ पे, स्टैटिक की चीजें अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो कैसे निकालूंगा, एरे नंबर 17 है, एरे नंबर 18 है, एरे नंबर 21 को यूज करूंगा यहाँ पे मैं, एरे नंबर 21 को। इसका निकालता हूँ पहले मैं हैशटैग, क्या निकालता हूँ, मीन निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, फाइंड मीन, क्या निकाल लिया यहाँ पे मैंने, मीन। तो यहाँ पे लिखता हूँ एरे नंबर 22 इक्वल टू np डॉट मीन, ब्रैकेट लगाया, और मीन के अंदर मैं दूंगा उस एरे का नाम जिसका मैं मीन निकालना चाहता हूँ। तो एरे नंबर 21 का मीन फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, इसलिए लिख दिया np डॉट मीन और एरे 21। यहाँ पे दे दिया मैंने एरे नंबर, प्रिंट कर लेता है इसको, प्रिंट एरे नंबर 22, एग्जीक्यूट करते हैं, लेट सी क्या आता है। आपके पास क्या मीन निकल के आ रहा है, 11.6। वैल्यू आपके पास है, दो वैल्यू इधर गया, दो वैल्यू इधर गया, सारी वैल्यू मीन निकाले, क्या करते हैं अपन, टोटल वैल्यू डिवाइड बाय कितने वैल्यू हैं, टोटल सम किया हमने, 11 दूनी 12, 11 दूनी 22 हो गया, 13 दूनी 26, कितना हो गया, 26 10 46, 46 10 56 1 57, 57 डिवाइड बाय 5 कर लो, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगा वो होगा 11.6। तो ये था आपके पास मीन निकालने का। नाउ फाइंड मीडियन, क्या, फाइंड मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए आपको चाहिए होगा क्या, np डॉट MEDIAN, मीडियन, ब्रैकेट लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे दिया एरे नंबर 21, इसका मीडियन निकालते हैं। देखना ध्यान से, एरे के पास आपके पास क्या है, मोड नहीं है, मोड क्या है आपके पास नहीं है, तो बाकी सारी चीजें आपके पास है। नाउ लेट्स सी, ये आपका क्या निकल के आ रहा है, मीडियन, मिडिल वैल्यू। तो यहाँ पे हैशटैग क्या करता हूँ इसको मैं, मीडियन। अब यहाँ पे अपन निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस आपको मैं पढ़ाऊंगा लास्ट में कि वेरिएंस क्या होता है, बट कीवर्ड आपको मालूम होना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे वेरिएंस निकालते हैं हाउ, तो यहाँ पे लिख दिया एरे नंबर, दे दिया मैंने इसको 24 इक्वल टू np डॉट VAR, ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पे क्या लिख दिया आपके पास, एरे नंबर 21, और यहाँ पे प्रिंट कर लिया, प्रिंट कर दिया यहाँ पे मैंने एरे नंबर 24। ये आपका निकल के आ रहा है क्या, वेरिएंस, ठीक। अब यहाँ पे मैं करता हूँ फाइंड आउट STD। STD का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। नाउ यहाँ पे करता हूँ मैं, नॉर्मली एरे नंबर दिया मैंने यहाँ पे 25, क्या दिया मैंने यहाँ पे, एरे नंबर 25, np डॉट VAR, ब्रैकेट लगाया, एरे नंबर 21 का ही वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। सॉरी वेरिएंस नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो यहाँ पे लिख दिया STD, स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ से कर लेते हैं अपन इसको PRINT, प्रिंट, ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पे लिख दिया एरे नंबर 25, एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी क्या आता है आपके पास, वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, क्या, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ, ठीक। तो ये था आपके पास क्या, मैथ्स था आपके पास, चाहे उसमें आप मल्टीप्लाई लगाओ, चाहे उसमें आप डिवीजन लगाओ, चाहे कोई सी भी चीज लगाओ, आप नॉर्मली लगा सकते हो। अब आते हैं थोड़ा सा फिल्टर, क्या करते हैं अपन यहाँ पे, फिल्टर लगाना।
फिल्टर में थोड़ा सा ध्यान देना, एरे यही तुम्हारा लास्ट टॉपिक है नमपाई का। तो नमपाई तुम्हारा द एंड, इधर तुम्हें सारी चीजें मिल जाएगा नमपाई से रिलेटेड। फिल्टर में आपके पास क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फिल्टर में थोड़ा सा देखो, कोई भी वैल्यू को फिल्टर आउट करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं फिल्टर। फिल्टर में हमारे पास क्या है, वेयर कीवर्ड है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ तुम्हें, एरे नंबर क्या दे दिया मैंने यहाँ पे, क्या है एरे नंबर, एरे नंबर 26। एरे नंबर 26 इक्वल टू यहाँ पे दे दिया np डॉट filter, फिल्टर ब्रैकेट लगाया। फिल्टर में दिया मैंने यहाँ पे, जहां कहीं भी एरे नंबर 21 की वैल्यू ग्रेटर देन 11 हो, वही बस दिखना चाहिए। तो यहाँ पे एरे नंबर 26 को प्रिंट आउट करते हैं। प्रिंट लेते हैं अपन, print प्रिंट एरे नंबर अपने पास 26, इसको अपन फिल्टर आउट करके प्रिंट करते हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, फिल्टर नहीं, वेयर, WHERE, वेयर। ठीक है, np डॉट वेयर लिखा, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स सी, आपको वैल्यू मिल रहा है 0,4। क्या दिख रहा है आपको, 0,4। अभी आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, क्योंकि आपके एरे नंबर अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ किसको, प्रिंट करके यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ मैं। एरे नंबर 21 को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, अगर बात की जाए इंडेक्सिंग की, तो 0 इंडेक्स में तुम्हारे पास क्या है, 13 है। 1 इंडेक्स में तुम्हारे पास 11, 2, 3, 4। जो वैल्यू है जो कि 11 से बड़ी है, वो एरे नंबर 0 की है और एरे नंबर किसकी है, 4 की है। आपको यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 इंडेक्सिंग और 4 इंडेक्सिंग। एरे नंबर 4, सॉरी, इंडेक्स नंबर 4 और इंडेक्स नंबर 0, यही तो वो वैल्यू है जो 11 से बड़ी है। बाकी सब कुछ 11 से छोटी है, इसलिए कोई भी इंडेक्स नहीं दिया गया। जैसे सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, क्या लिख दिया यहाँ पे मैंने 10, आपको अभी दिखने को मिलेगा 4 वैल्यू, क्या, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स। नाउ यू कैन सी हियर 0, 1, ये 2 में आपके पास 10 है, तो यहाँ पे 2 आपको नहीं दिख रहा है। 2 के अलावा आपको दिख रहा है क्या, 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स। तो ये आपका क्या था, फिल्टर करने के लिए वैल्यू को एरे के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। इतना समझ में आ गया सबको, ओके डन। एक और लास्ट कीवर्ड देख लेते हैं अपन, नॉन जीरो का। क्या देख लेते हैं अपन यहाँ पे, नॉन जीरो। क्या देख लेते हैं यहाँ पे, नॉन जीरो को। ठीक, वन मोर लास्ट कीवर्ड, यहाँ पे नॉन जीरो को अपन देखते हैं। तो नॉन जीरो के यहाँ पे मैंने क्या किया, एरे नंबर, क्या दिया यहाँ पे, मैं एक और कीवर्ड देता हूँ। एरे नंबर कौन सा है हमारा, 20 कितना हो गया, 26 हो गया ना। एरे नंबर 27 देता हूँ यहाँ पे मैं, एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। np डॉट नॉन जीरो, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पे लिख दिया एरे नंबर, कितना दे दिया इसको मैंने, 21 के ऊपर ही रिसर्च कर रहे हैं तो 21 को ही यूज करते हैं। और यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ मैं 27, एरे नंबर 27। एरे नंबर 27 डाला, एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आपको दिख रहा है नॉन जीरो में ये सारी एक्सेस दे रहा है, इंडेक्स पूरा आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि आपकी जो नॉन जीरो वाली वैल्यू आपने कीवर्ड लाई है, नॉन जीरो क्या करता है, अगर आपके एरे में कहीं जीरो है, क्या, अगर आपके एरे में कहीं जीरो है तो वो उस इंडेक्स को छोड़ देगा। अगर नॉन जीरो वाले हैं आपके पास वैल्यू, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर देगा। तो आपको पता है कि एरे नंबर 21 में जो वैल्यू है वो सबके सब भरे हुए हैं, कोई भी वैल्यू जीरो नहीं है, सबकी वैल्यू जीरो से बड़ी है, सारे वैल्यूज। इसलिए आपको यहाँ पे सारे इंडेक्स दे रहा है। जीरो इंडेक्सिंग की वैल्यू उसने फैच की, उसको मिला
जीरो से बड़ा, तो क्या रिटर्न कर दिया उसने, जीरो इंडेक्स को बता दिया हाँ ठीक है ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं हो उसको बोलते हैं अपन नॉन जीरो। फिर आपके पास क्या आ गया उसमें, आपके पास आ गया वन। क्या आ गया आपके पास, वन आ गया, क्योंकि वन भी नॉन जीरो नहीं है। ठीक है, जीरो वो नहीं है तो वो नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो है तो इसलिए उसने इंडेक्स यहाँ पे दे दिया। सेम एज अदर वैल्यू के स्थान पे उसने चेक किया और यहाँ पे आपको आउटपुट दिखा दिया। नाउ क्या क्या पढ़ लिया हमने, यहाँ पे हैश टैग लिस्ट क्रिएशन, एरे क्रिएशन हमने पढ़ा, एरे क्रिएशन। ठीक है, यूजर वैल्यू के साथ भी पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा उसके साथ, किसके साथ पढ़ा हमने, रैंड पढ़ा हमने, रैंड एन पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे रैंड इंटीजर। उसके बाद पढ़ा हमने यहाँ पे मैथ पढ़ा, फिल्टर पढ़ा, ज्वाइन पढ़ा। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे आज पढ़ ली है। ठीक है, तो ये तुम्हारे था पूरा, क्या था तुम्हारा, नमपाय था। क्या था तुम्हारा ये, नमपाय। डन, समझ में आ गया कि नहीं सबको जितना पढ़ाया गया है। नोट्स तुम लोग के पास है, आप लोग देख लेना इसको एक बार। और आई थिंक तुम्हें वीडियो भी इसका मिल जाएगा इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, ओके डन। मिलता हूं मैं तुम सबसे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है।